साथियों, आप सभी लोगों को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में स्वागत है। सभी धर्म बंधुओं, प्रिय बंधुओं, साथियों, दुख से मुक्ति पाने के लिए निवारण हेतु व्यक्ति को जीवन में 8 मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जिसे तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। वही अष्टांगिक मार्ग है। वह अष्टांगिक मार्ग क्या है उसको समझिएगा। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब सही चीज को सही तरह से देखना ही सम्यक दृष्टि होता है। किसी भी कार्य को समझने के लिए पहले उसे सही रूप से देखना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है व्यक्ति का सम्यक संकल्प, यानी व्यक्ति को सम्यक रूप से दृढ़ संकल्पित होकर के किसी भी कार्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। जब तक व्यक्ति दृढ़ संकल्पित नहीं होगा तब तक वह किसी कार्य को नहीं कर पाएगा। और जो लोग आगे विकसित हैं, बढ़ रहे हैं, बुद्धि और विवेक से प्रबुद्ध हो रहे हैं, वह कहीं न कहीं सम्यक रूप से दृढ़ संकल्पित हैं। तीसरा है सम्यक वाणी, यानी जो वाणी बोल रहे हैं वह भी एक सम्यक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए संवैधानिक वाणी का मतलब कि किसी भी वाणी से किसी व्यक्ति का दुख न हो, किसी तरह किसी का कष्ट न हो, किसी का नुकसान न हो, ऐसी वाणी को सम्यक वाणी बोलते हैं। चौथा है सम्यक कर्म। व्यक्ति का सम्यक कर्म होना चाहिए, यानी कर्तव्य। जो जीवन में उच्च कोटि का कोई भी चीज प्राप्त करना है तो बिना कर्म के कोई प्राप्त नहीं हो सकता। संविधान में आपको अधिकार दिया है, लेकिन अगर सही रूप से सम्यक रूप से अपने कर्म को नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो आपको अधिकार का कोई औचित्य नहीं, कोई मोल नहीं है। इसलिए सम्यक कर्म करना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यह चौथा है। पांचवा है कि सम्यक आजीविका, अर्थात अपने जीवन यापन चलाने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन चलाने के लिए, सुख समृद्धि दुखों के निवारण के लिए हमें उद्योग, व्यापार, सर्विस करना हमारे सम्यक आजीविका का सम्यक कर्म है। साथियों, सम्यक आजीविका के लिए व्यक्ति को जिस तरह से हम पृथ्वी पर अर्थ पर खड़े हैं, उसी तरह हमारी व्यवस्था भी अर्थ पर टिकी है। इसलिए आजीविका के लिए सम्यक उद्योग व्यापार की आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट है सम्यक व्यायाम। साथियों, सम्यक व्यायाम यानी अभ्यास। हमें किसी भी कार्य करने के लिए हमेशा मोमेंट की जरूरत होती है। हमें सही रूप से चल करके सम्यक अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से हमें कोई भी ऐसा कार्य है जिसे हम कर नहीं सकते। लोगों के दिमाग में यह बात होती है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमें ये नहीं मिल सकता। लेकिन साथियों, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करेगा, निरंतर कर्म नहीं करेगा, उसे दुनिया में कोई चीज नहीं मिल सकती। इसलिए साथियों, यह जो सम्यक अष्टांगिक मार्ग है, यह मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मुक्ति दाता हूं, मार्ग दाता हूं, पर मुक्ति दाता नहीं हूं। या आपको मार्ग देकर के ही आपको जीवन में मुक्त होना है, इसलिए मार्ग दे रहा हूं। यही अष्टांगिक मार्ग है। इसलिए इस मार्ग से ही आप मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ कहने मात्र से मुक्त नहीं हो सकते, पूजा पाठ करने मात्र से आप मुक्त नहीं हो सकते। यह सम्यक अभ्यास निरंतर करना चाहिए। सातवां पॉइंट सम्यक स्मृति। साथियों, हमें स्मृति यानी स्मरण याद रखना चाहिए कि हमने क्या किया, क्या करना है, यह हमें स्मृति रखनी चाहिए। सम्यक स्मृति से हमारी कार्यशैली आगे बढ़ती है और हम जीवन में सही रूप से कर सकते हैं। इसीलिए सम्यक स्मृति का होना अति आवश्यक है। आठवां पॉइंट है सम्यक समाधि।
समाधि का मतलब होता है मेडिटेशन, ध्यान। हमें जो भी शरीर से नुकसान होता है, जो भी हमारी कार्यशैली नुकसान होता है, तो हम बैठ करके मेडिटेशन, ध्यान लगाते हैं कि हमें कौन सी चीजों की पूर्ति हुई, किसकी नहीं हुई, किसकी होनी है। और इन क्रियाओं को समझने के लिए सम्यक समाधिस्थ होकर के मेडिटेशन की जरूरत होती है। इसलिए साथियों, यही तथागत भगवान बुद्ध का सही रूप से वह मुक्ति का मार्ग है, जिससे जीवन में दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर सकता है और सम्यक संबुद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ यही अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से व्यक्ति अपने दुखों का निवारण स्वयं कर सकता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भव, और अत्त दीपो भव के होने के लिए यही अष्टांगिक मार्ग का सम्यक एक उपासक के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए सबसे उत्तम सरल मार्ग है। इन्हीं मार्ग को अपनाइए और बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।